गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी ने Good विजिटिंग evening, मार्क कर दी? yes Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं जिससे जो लोग नहीं आ पाए वो आ जाए। मैम मेरा एक छोटा सा शो है, जब तक आ रहे हैं लोग आप मुझे वो रिजॉल्व कर दीजिए। हाँ मैम जो हाँ, लिंक पे जो वीडियो का जो शेयर किया था लिंक मैम जो मेल पर, मैम वो मेरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है। एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको हाँ। देख लेंगे हम। वो एचआर मैम ने शेयर किया था ना, तो उनसे Yes, हम ma'am, उनसे बात कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ इशू? मैम मेरा वही जो बॉक्स जो थे ना लाइन में नहीं आ रहे थे मैम। लाइन में नहीं आ रहे थे वो, हम अब ऐसा करेंगे, बूट स्ट्रैप से उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। और बूट स्ट्रैप किसने पढ़ा था? किसी ने पढ़ा था? मैम मैंने तो 1-2 वीडियोस देखे थे मैम, सिर्फ बेसिक मैम। बेसिक। तो मतलब उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो समझ आया थोड़ा? मैम अभी तो इतना नहीं आया मैम, मैं अभी CSS कर रहा था इस वजह से, और फिर आज ये बनाने में लगा था मैम इसलिए। ओके, फॉर्म बन गया था सभी का? Yes ma'am. मैम यस मैम। ओके। अच्छा, बूट स्ट्रैप से क्या समझ में आया? क्या है बूट स्ट्रैप? 1 बाय 1 बताओगे? कोई भी एक गलत भी समझ आया वो भी बताना। CSS का फ्रेमवर्क है। CSS का फ्रेमवर्क है। ओके। और कोई? बूटस्ट्रैप में मोबाइल डिवाइस के लिए एडप्ट वो किया जाता है, जैसे मोबाइल पे क्या कहते हैं, जो भी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव रहे, उसके लिए यूज करते हैं बूटस्ट्रैप को। उसका विड्थ वगैरह वो ऑटो अलाइन कर ले अपने आप ही। ओके। और मैम बूटस्ट्रैप वेब रिस्पॉन्सिव, हाँ, वेब रिस्पॉन्सिव है। और जावा, CSS इन सब को इंक्लूड भी कर। ओके। और क्या, मतलब सभी लोगों ने सिर्फ बेसिक देखा था ना अभी? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है। और मैम मेटा के थ्रू ही उसको हेड में, मेटा के थ्रू ही मैम उसको वो करते हैं ना, बूटस्ट्रैप के लिए फ्रेमवर्क को ऐड करते हैं ना। नहीं, मेटा के थ्रू नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेटा एक हमारा होता है जो हमारा SEO होता है। SEO से समझते हो क्या होता है SEO? हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ भी जीमेल डाल दिया, मान लीजिए जीमेल डाल दिया, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि उसको जीमेल, वो जो मेन उसका लिंक है वो ही उसको शो करनी है फर्स्ट पर? या फिर आपने डाल दिया जोमेटो डाल दिया, तो जोमेटो से उसको कैसे पता चलेगा? वो जोमेटो से रिगार्डिंग सभी वेब पेजेस की लिंक्स हमको शो कर देता है। तो ये सब कुछ हमारा मेटा से होता है। है ना। तो बूटस्ट्रैप क्या है? अभी तो पांच हो गए हैं। साइज वगैरह चेंज हम करती है स्टार्ट क्या? बूटस्ट्रैप में लेआउट का कलर साइज वगैरह चेंज करती है? हाँ, देखो अभी 5 हो गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम सेशन थोड़ा बढ़ा लीजिए थोड़ा। हाँ ठीक है, सेशन बड़ा ले लेंगे। अगर ये वाली लिंक नहीं मैम हो सही है। जाती है, एंड हो जाती है अगर ये वाली मीटिंग, तो हम न्यू मीटिंग क्रिएट करके वापस से इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कोई जाना नहीं आज। ओके। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिव की सुबह बात कर रहे थे। स्टाइलिंग नहीं कर पाए हो? एक सेकेंड। क्या स्टाइलिंग नहीं कर पाए हो? क्या समझ में नहीं आ रहा अमन? अमन, उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मतलब बेसिक क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल? मीन्स ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या स्टाइलिंग लगानी है, या फिर कुछ भी नहीं आ रहा? हाँ, तो ये वाली चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगी।
ये वाला इशू मोस्टली जो जिनका बिल्कुल न्यू है ना, जो डिजाइनिंग में बिल्कुल न्यू है, उनको आता ही है। हम लोग को भी आया था, जब हम लोगों ने सीखा था तब ये वाला इशू हम लोग को भी आया था। तो वो चीज हमें धीरे धीरे करते करते समझ आएगी कि कहाँ पे हमें क्या लगाना है। बस ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको कैसा बनाना है, वैसा वैसा आप गूगल पे सर्च कीजिए और आपको वैसा नहीं तो उसके रिगार्डिंग आपको चीजें मिलती जाएंगी। धीरे धीरे नई नई प्रॉपर्टीज आप सीखोगे सीएसएस की, तो धीरे धीरे वो आती जाएंगी। वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अभी तक HTML CSS में जो भी हमने पढ़ा है, उसमें अभी तक के सेशन में कोई ऐसी चीज है जो आप हम लोग को क्लियर नहीं हुई हो? मैम अमन हाँ दत्त हाँ मैम मैं इस वजह से ना प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ना पूरा टाइम उसी में लगा ही रहता हूँ, तो नहीं हो पाया है। कल वाला भी प्रोजेक्ट मेरा अटका ही पड़ा है अभी तक। उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो नीचे बटन टाइप्स है ना, और उनके हाँ। कलर और उनका स्टाइलिंग वगैरह करना, वो सब मेरे नहीं आया। ऐसे मैम जैसे कोई अभी एक मैंने आपको सबमिट किया है, तो उसमें मैम मैं साइड बाई साइड जैसे लेता है ना, वो सब नहीं कर पा रहा। मैंने अभी एक अपने साथी से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है। वो नहीं मुझे समझ आया। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो, तो मैम मैं अगर प्रोजेक्ट जैसे ही कर लूंगा मैं तब सबमिट करता चलूँ, तो हाँ, कोई इश्यू तो नहीं तब है? कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप स्टार्टिंग है, सीख रहे हो, बट होप नहीं छोड़ना है अपन को। मीन्स डिमोटिवेट नहीं हो ओके। रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ना ना करिए, मैम, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, बट अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए अपने आप जी जी, को, है ना? ओके, थैंक यू मैम। हाँ मैम पिक्सल हाँ। और आरईएम में मैम डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा मैम, कैसे यूज करते हैं? क्योंकि देखो, मैंने कल पढ़ा था कि उसमें हाँ लिखा था कि आरईएम में यूज करते हैं तो वो भी अडॉप्ट कर लेता है मोबाइल के अकॉर्डिंग सारे हाँ टेक्स्ट को। हाँ और बूटस्ट्रैप भी मैम यही करता है। मैम वो थोड़ा हाँ। समझ में नहीं आ रहा। मैं सबकी देखो, आरईएम और पिक्सल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। हमारी जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो वो 1 1 पिक्सल्स में डिवाइड होती है। लेकिन आरईएम क्या है, आरईएम वन, जैसे हम 1 आरईएम लेते हैं, कहीं पे हमने कोई भी डिजाइन में 1 आरईएम यूज किया, तो 1 आरईएम का मतलब है 16 पिक्सल्स। जैसे सेंटीमीटर और मीटर में होता है ना, मीटर और सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है? बस वो उसका 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही 1 आरईएम 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। और वो थोड़ा मैम मतलब रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं हम। मतलब उतना ज्यादा हमको, जैसे मान लीजिए मेरे को अपनी कोई भी बटन को शिफ्ट करना है, मेरे को 50 पिक्सल्स शिफ्ट करना है, अब मैं 50 पिक्सल्स लिखूंगी। इससे बढ़िया मैं उसको 10 या 12 में काम चल सकता है मेरा। 10 या 12 आरईएम मैम में तो मेरा काम चलता है। मैम तो पिक्सल के प्लेस पे आरईएम लिखना लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा मैम कोड में। हाँ, वो या इतना इतना वो बड़ा इशू नहीं है। आप पिक्सल यूज करो, आरईएम यूज करो, एक वीएच करके भी होता है, वो भी यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। कभी कभी पिक्सल वर्क नहीं करता तो हम आरईएम यूज कर लेते हैं, कभी हम्म, परसेंट यूज कर लेते हैं, जी मैम। ऐसा होता है। और कुछ, और किसी को कुछ डाउट? अभी तक के HTML CSS में और कुछ डाउट है किसी को भी? XYZ कुछ भी? क्योंकि हम आज से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम थोड़ा मैम बेसिक से स्टार्ट करना मैम, न्यू जो आप स्टार्ट करो। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। हाँ मैम, क्योंकि मैम मेरा क्या है, नॉन बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मैम मुझे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, और अच्छा ठीक है। तो मैम सीएसएस बोलो। CSS सीएसएस यूज करने पर
आपकी आवाज ब्रेक हो गई है क्या? हेलो? हेलो मैम, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे सीएसएस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको जब यूज करते हैं हाँ तो मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बन नहीं रहा है उससे। समझ नहीं आ रहा कौन सी सीएसएस ठीक लगानी है। है, किस टाइप से हाँ किस टाइप से यूज करूँ, कैसे? उसके लिए आप प्रैक्टिस करो थोड़ा, मतलब खुद से जो टास्क दे रहे हैं उसके अलावा भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। गूगल पे सर्च करो कैसे क्या चलता है, और नहीं तो मैं कुछ वीडियो अगर मेरे को मिलेगा कोई अच्छी सी तो मैं वो भेज दूंगी, स्लैक पे ग्रुप पर ही शेयर कर दूंगी। ओके मैम, ओके। वैसे मैं वीडियो देख के करती हूँ मैम ट्राई। हाँ तो वीडियो देख के देखो, आप जो भी टास्क कर रहे हो ना, आपको इतना कोई बड़ा टास्क तो हम लोग देते नहीं है, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। तो कोड मिल गया और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कोई भी। ये इसमें हम लोग का फायदा नहीं है, इसमें आप लोग का लॉस है। मतलब आप कॉपी पेस्ट करो या फिर कैसे भी करो, उसमें हम लोग को ना कोई लॉस है ना कोई प्रॉफिट है, बट आप लोग को उसमें लॉस होगा। क्यों होगा? आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको कोड समझ ही नहीं आया। तो जो भी आप कोड करो तो उसको वन बाय वन, जैसे नेट पे भी आपको मिल गया तो उसको वन बाय वन चला कर देखो, और उसका एक डिव क्लास अपोजिट भी में चला कर कंटेनर है, देखो। ठीक है, उ- कंटेनर बना है, ठीक। उसका भी कोई मतलब उसको भी वन बाय वन चला कर देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इससे क्या होता है क्या चलता है। ओके, तो कोड अगर करो तो कोड समझ समझ के करना। अब हम बूट स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी को और कोई डाउट नहीं है ना? अभी के लिए तो मैम नहीं है। ओके, बीच में भी आए तो आप पूछ लेना, ठीक है? तो बूट स्टेप क्या होती है? बूट स्टेप बेसिकली हमारी एक्सटर्नल सीएसएस होती है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? हम अलग से डॉट सीएसएस फाइल करके बनाते हैं, ऐसे ही एक्सटर्नल सीएसएस होती है। और बूट स्टेप हमारी एचटीएमएल सीएसएस से काफी इजी होती है। इजी क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टाइलिंग डिफाइन है। जैसे हम अपनी फाइल में बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप का सीडीएन इंक्लूड कराएंगे, जैसे ही कल हमने फॉन्ट ऑसम का सीडीएन इंक्लूड कराया था, वैसे ही अगर बूटस्ट्रैप का सीडीएन इंक्लूड कराएंगे हम, तो वैसे ही बूटस्ट्रैप की कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, उन क्लासेस को यूज करेंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की जो सीडीएन फाइल्स हैं उनमें सीएसएस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमें बार बार सीएसएस देने की नीड नहीं पड़ेगी। लाइक मैं कहूँ कि आपको जैसे बटन है, यहाँ पे मैंने ये जो फिनिश का बटन शो हो रहा है ना मेरा, इसमें मुझे कलर देना हो या फिर इसकी साइज वगैरह बढ़ानी हो, विड्थ वगैरह बढ़ानी हो, तो मुझे इसमें बहुत सारी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी अगर मैं HTML CSS की बात करूँ, राइट? लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज करने के बाद बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करती हूँ बटन वाली, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा सीएसएस देने की। कैसे नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। इसको हटा देते हैं। हेलो हाँ मैम, एक्चुअली में जब अपन मीडिया क्वेरी यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें डिव वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, बूटस्ट्रैप जब मीडिया क्वेरी में डिव वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ। एक्चुअली मैंने डिव वगैरह पूरा प्रॉपर एक लेआउट बना लिया था और मीडिया क्वेरी सिलेक्ट करने लगा था, तो सीएसएस लगा रहा था, तो पूरा पेज है ना रिस्पॉन्सिव नहीं हो पा रहा, डिव कहीं ऊपर हो रहा है कहीं नीचे हो रहा है। वो ना आपको पता है स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, मतलब हर स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग चीजें डिफाइन, मतलब अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए क्या बोल रही हूँ ना, लैपटॉप की स्क्रीन साइज अलग है, जैसे फोन की स्क्रीन साइज अलग है, अगर अपन टैबलेट की बात करें तो उसकी स्क्रीन साइज अलग होती है। वो स्क्रीन साइजेस ऑलरेडी डिफाइंड है, उन स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग ही हमको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती है। लाइक अगर मैंने मान लीजिए मिन विड्थ लगाया, मीडिया क्वेरी में मिन विड्थ और मैक्स विड्थ यूज करते हैं, वो तो सभी को पता है, मैंने पढ़ने को भी बोला था। हाँ मैम।
मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हाँ और हाइट और वो। हाँ हाँ है ना। तो जैसे ही मैं अगर मिन विड्थ मान लीजिए मैंने 600 पिक्सल्स लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो मेरा वेब पेज खोल रहा है, अगर उसकी स्क्रीन साइज 600 से ज्यादा है, मतलब 600 या उससे भी ज्यादा है, जैसे 1060 पिक्सल्स तक है। मैम एक्चुअली में पता कैसे चलेगा कि किस स्क्रीन का व्यू पोर्ट कितना क्या है? वो एक मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं, लाइक वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो, आप करोगे इंस्पेक्ट करना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट हाँ पे क्लिक करोगे, हाँ एक मिनट, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करके, ये जो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, हाँ टॉगल डिवाइस टूल बार दिख रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार। तो इस पे जैसे ही मैं हाँ क्लिक करूंगी तो देखो यहाँ पे मेरे अलग अलग स्क्रीन साइजेस आ रही हैं, 400 बाय 366। और ऐसे भी समझ में नहीं आए तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, लाइक आईफोन में मेरा स्क्रीन साइज कैसा रहेगा, आईफोन में, आईपैड में कैसा रहेगा, इस टाइप से। और अगर और मैम टैब का? टैब का भी है, ओनली फोन दिखा रहा है इसमें। वो धीरे धीरे हमको क्लियर हो जाएगा, मतलब इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपको आईपैड फिर आ भी, रहा है ना इसमें? हाँ आ रहा है आईपैड, ये हाँ तो रहा। वो टैब का ही तो है ना। हाँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है क्लियर, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं होवर कर रही हूँ तो ये टैबलेट 768 पिक्सल्स बता रहा है, और मैं इधर हाँ इधर होवर बताने कर रही लगा। हूँ तो मोबाइल एज 320 पिक्सल्स बता रहा है। इस टाइप से आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी हमें बार बार लिखनी पड़ती है। HTML CSS का जो ड्रॉबैक है, देखो हमें मीडिया क्वेरी बार बार लिखनी पड़ेगी हर स्क्रीन साइज के लिए, छोटी छोटी CSS लगाने के लिए हमें मीडिया, मतलब छोटी छोटी स्टाइलिंग देने के लिए हमें CSS लिखनी पड़ती है। लेकिन वो सब हमारी ओवरकम हो सकती है बूटस्ट्रैप यूज करके। ओके मैम। एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ मैं, उसके बाद मैं बेसिक से स्टार्ट कर दूंगी। हाँ, सभी को बूटस्ट्रैप 4 यूज करना है, ये याद रखना। जैसे मैंने वहां पे बटन, ये मेरा बटन है, ये एक मिनट इसको रेस्पॉन्सिव से हटा देते हैं। ये मेरा बटन है, बटन मेरा फिनिश का कैसा दिख रहा है? अजीब दिख रहा है बहुत, मतलब उतना अच्छा नहीं दिख रहा देखने में। अच्छा लग रहा है क्या? नो मैम। है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बूटस्ट्रैप अगर मैंने वहां पे यूज किया होता और मैं सिर्फ क्या लिखती, क्लास BTN करके कॉल करती, सिर्फ इसको मैं ट्राई इट योरसेल्फ करके दिखाती हूँ आप लोग को। देखो, हम सिर्फ डिफॉल्ट वाला बटन देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बटन टैग यूज किया है, इन लोगों ने टाइप में बटन लिया है, क्लास इन्होंने सिर्फ BTN यूज किया है। BTN क्या है? बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है BTN करके। और जब मैं इसको रन करूंगी ना तो ये मेरा बेसिक सा आ गया, लेकिन मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। हम BTN प्राइमरी लेते हैं। मैम हाँ मैम आप हम लोगों को एक्सेस दे दिया करो रिकॉर्डिंग का, तो इशू खत्म हो जाएगा बार बार मांगने का। एक्चुअली होता क्या मैम, आप लेक्चर सेशन के बाद हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कुछ मतलब नीड होता है, तो फिर मतलब हो नहीं पाता। ओके, हम कर देंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक हाँ यू। हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, BTN तो क्लास कॉल की ही की, साथ में एक और क्लास कॉल की BTN प्राइमरी। मैंने आप लोग को बताया था ना, मल्टीपल क्लासेस हम यूज कर सकते हैं एक ही एलिमेंट में। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो देख रहे हो मैंने सिर्फ क्या किया था, कोई CSS दी है यहाँ पर? हम लोगों ने कोई CSS नहीं दी, हमने सिर्फ BTN और BTN प्राइमरी क्लास कॉल की, और ऑटोमेटिकली मेरा बटन कितना सुंदर दिख रहा है। ना मैंने बैकग्राउंड कलर दिया इसमें कुछ,
ना ही मैंने ऐसा कुछ किया कि होवर पे मेरा ये कलर थोड़ा चेंज हो जाए, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैंने सिर्फ क्लास यूज की थी, उससे मेरा ये हो गया था। तो थोड़ा मैम सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो या होवर चेंज करना हो तो फिर मैम सीएसएस ही करेंगे ना मैम फिर? हाँ, तो सीएसएस से करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर में इससे रिलेटेड कोई कलर चाहिए तो आप इसी से यूज कर सकते हो। वो कैसे मैम? देखो कैसे, मतलब बटन प्राइमरी पे मेरा ब्लू कलर है, ये बूटस्ट्रैप में प्री प्री डिफाइंड है। डिफाइंड कल अच्छा प्री हाँ, डिफाइंड है। सेकेंडरी में मेरा ग्रे कलर है, सक्सेस पे मेरा ग्रीन है, इन्फो पे मेरा लाइट ब्लू है, वार्निंग पे येलो है, डेंजर पे मेरा रेड है, डार्क में मेरा डार्क मतलब ब्लैक कलर है, लाइट में आप देख रहे हो यहाँ पे मैं होवर कर रही हूँ तो हल्का सा वो ग्रे हो रहा है। और लिंक हमने जैसे बीटीएन लिंक कॉल किया तो वो एज अ लिंक वर्क कर रहा है। तो ये सब चीजें इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमको सिर्फ क्लासेस यूज करनी है, हमें सिर्फ क्लासेस याद करना है और हम इजीली अपना काम करते जाएं। ऐसे याद नहीं करना जैसे स्कूल में हम कोई चीज याद करने बैठते हैं, ऐसे नहीं करना। प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगी चीजें, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना मैंने बोला सिर्फ उतना करने के बाद हम फ्री बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। खुद को टाइम दोगे, खुद को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो चीजें और इजीली क्लियर होने लगेंगी। ओके मैम तो सीएसएस यूज करना चाहिए या बूटस्ट्रैप मैम? अगर फिर ऐसे बटन बना रहे हैं तो क्या मैम ज्यादा प्रीफर करें? बूटस्ट्रैप ऑब्वियसली, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप में हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस तो हैं, उसमें सीएसएस ऑलरेडी डिफाइंड है और उसमें हमें ज़्यादा कुछ, हमारा कोड भी इतना लेंदी नहीं होगा। अगर मैंने मान लीजिए सीएसएस से अगर मेरा सुनो ये मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर दूंगी, आप लोग कोई जाना नहीं। ओके मैम सेम लिंक से ज्वाइन करना रहेगा ना न्यू मीटिंग? नहीं नहीं, सेम लिंक से नहीं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। ओके मैम। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे बूटस्ट्रैप में हमारी ऑलरेडी प्री डिफाइंड सीएसएस लगी हुई है, तो जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल करूंगी तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक हर चीज़, हर अपने पेज पर हर चीज़ रिस्पॉन्सिव करने के लिए मुझे बार बार मीडिया क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। ये क्लियर हुआ? मतलब मैम आप मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ मैम जो बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप 5 अभी नया वर्जन है तो अपन को 5 पढ़ना है या 4 पे ही जाना है? अभी 4 पढ़िए, फिर धीरे से 5 पे स्विच करना। ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जो बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है वो हम लिंक करते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा मैम। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो मैम ये काम नहीं करेगा ना फिर मैम? हाँ, उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक करते हैं, ऑफलाइन कैसे लिंक करते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी आज ही। ठीक है। ओके। तो ये चीज क्लियर है कि बूटस्ट्रैप क्यों यूज करना और एचटीएमएल सीएसएस मतलब ज्यादा सीएसएस प्रेफर ना करते हुए बूटस्ट्रैप क्यों यूज करना है। सॉरी। एक तो ये कि अगर मैं सीएसएस यूज करती हूँ बूटस्ट्रैप की जगह पर, तो मेरा सीएसएस जो है, मेरे को सीएसएस लिखूंगी तो मेरा कोड बहुत लेंदी जाएगा। लेकिन वही काम आप देख रहे हो बटन प्राइमरी यूज करते ही मेरे को सीएसएस उतनी यूज नहीं करनी पड़ी, मेरा कोड भी कितना छोटा सा रहा है ना। तो इसीलिए हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, जितना हो सके हम उतना बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। अगर बूटस्ट्रैप से काम नहीं चलता है तो हम स्टाइलिंग करेंगे या फिर तब हम मीडिया क्वेरी लगाएंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? मैम बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट देना नेसेसरी है ना मैम? ये तो हाँ हाँ, इसके अलावा हाँ हाँ जब भी हम कोई प्लगइन यूज कर रहे होते हैं या एक्सटर्नल कोई फाइल यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसकी सीडीएन यूज करनी पड़ती है, वो भी सीएसएस और जेएस दोनों अगर हैं तो। ओके, लिंक में जैसे सीएसएस है और 3 जो लास्ट में है जो वो जावास्क्रिप्ट में है। आप लोग थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है। ओके मैम।
हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस हाँ। यस मैम। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना, बूटस्ट्रैप वाली जो मैंने खोली है? नो मैम, अभी तो कुछ नहीं। पिन कर दीजिए मैम। एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। एक मिनट, अभी शो हो रही है? ओके। अगर देखो मीटिंग लिंक एंड होती है तो मैं दूसरी शेयर कर दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई जाना मत, ओके? हाँ, तो ये सब सभी को क्लियर बूटस्ट्रैप क्यों अच्छा है CSS से? हेलो हेलो, हाँ यस मैम, बिकॉज मैम, मैं हाँ प्रशांत बात कर रहा हूँ। हाँ। मैम एक्चुअली मैं अभी कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बट मैं मैम सेशन देख रहा हूँ। ठीक है, बट थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो आप कर लेना। एक्चुअली मैम मैं HTML और CSS पे ऑलरेडी वर्क कर रखा हूँ। ओके ओके, ठीक है। हाँ, बस बूटस्ट्रैप आपके एग्जाम कब तक है? बूटस्ट्रैप पे नहीं किया मैंने। मैम मेरे एग्जाम से मैम अभी तो 28 तक चलेंगे मैम। ओके, ठीक है। तो एग्जाम के बीच में थोड़ा लीव वगैरह भी होती हैं, तो आप देख लेना थोड़ा, अगर टाइम मिल जाए तो, ओके मैम, है ना? नो प्रॉब्लम। हम्म। यस मैम। देखो, अब अगर मैं यही वाला कोड कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ अपने कोड में, इसी में कर दूँ या नई फाइल बनाऊँ? अभी हम नहीं, ऑनलाइन न्यू से फाइल बनाओ मैम। अभी हम ऑनलाइन CSS देखते हैं। ये मैंने एज इट इज कोड ले लिया वहाँ से, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बूटस्ट्रैप का एक तो min.css लिया है, लाइन नंबर 7 पे आप देख रहे हो, और 3 स्क्रिप्ट लिए हैं, min.js, popper min.js और bundle min.js, ठीक है। अब मैं इसको जब चलाऊंगी, इसको मैंने चलाया तो मेरा ये चल रहा है। अब बात आती है, ये तो हमने ऑनलाइन CSS ली, अब मान लीजिए हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमारा नेट ही वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर हम कर लेते हैं, एक CSS के नाम से कर लेते हैं और एक कर लेते हैं JS के नाम से, ठीक है। और फिर हम वापस से अपने पेज पर आ जाते हैं, ठीक। फिर बस ये जो मेरी CSS वाली जो लिंक है उसको मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करके मैं अपने गूगल